सबको जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए। उसकी दया जो आपके और मेरे जीवन पर नई हुई है कि आज हम जिंदों की जमीन पे हैं ताकि अपने जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। हालेलुया। जी हाँ, उसने मुश्किलों के दौर से हमें पिछले 2 सालों में संभाल के रखा है और आपको और मुझे बेशक हमारे जीवनों पे बहुत सी समस्याएं जरूर आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने दया का हाथ हम सब पे बना के रखा और हमें लगातार अपनी महिमा, अपनी स्तुति और अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करता रहा। और इस नए साल में परमेश्वर ने अपनी दया को पहले ही दिन से हमारे जीवनों पे प्रकट किया है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, मुश्किलों का वो दौर बेशक अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रेज गॉड, आपका और मेरा परमेश्वर इन तमाम मुश्किलों से निकालने के लिए, हर तूफान का सामना करने के लिए आपके और मेरे आगे आगे चलता है। प्रेज गॉड, उसकी विश्वासयोग्यता के लिए धन्यवादी है। और आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। जहां से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर अपने वचन और अपनी हुजूरी से, जैसा उसने अपनी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में दी है, अपने वचन के द्वारा भी पवित्र आत्मा की सहायता से वो आपके और मेरे हृदय से बात करने पाए और परमेश्वर इस जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। अगर आपके पास बाइबल है तो जल्दी से मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। द 2 Timothy chapter number 2 verse 20 and 21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रेज़ गॉड। और इसी के साथ रोमियो 9 अध्याय और उसकी 19 से लेकर के 24 तक भी मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 9 वर्स 19 to 24। सो तुम मुझसे कहेगा, ये फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या घड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या घड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी के ऊपर अधिकार नहीं, मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने के इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। और प्रेज़ गॉड। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। ओह प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, आज जिस विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वो है पात्र, बर्तन, वेसल्स जिसे हम कहते हैं। और बाइबल आपको और मुझे, जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है, उसे एक ऐसा पात्र कहती है, अर्थात वेसल ऑफ ऑनर, अर्थात महिमा का और दया का पात्र कहती है। और ये जो 2 अध्याय मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर करता है, वो जमीन आसमान का करता है। और जैसा अभी हमने रोमियो में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने
और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा के क्रोध के बर्तनों के और विनाश के लिए तैयार किए गए थे, उन्हें बड़े धीरज से सहा। और दया के बर्तनों पर, क्रोध के बर्तन और दया के बर्तन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जी हाँ, आप और मैं दया के बर्तन के रूप में परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, महिमा के बर्तन के रूप में चुने गए हैं, ताकि परमेश्वर आप में और मुझ में अपनी महिमा को प्रकट करने पाए। तो 4 बातों को आपके साथ मैं जल्दी से शेयर करना चाहूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को रचा, आदम और हव्वा से लेकर के सारी मानव जाति को परमेश्वर ने तैयार किया, लेकिन ये बर्तन जिस मकसद के लिए तैयार किए गए थे, ये पात्र जिस मकसद के लिए तैयार किए गए थे, पतन के समय वो पात्र बिगड़ चुके थे। वो बर्तन हम कह सकते हैं कि वो बुरी तरह से खराब हो चुके थे, और यही वजह थी कि परमेश्वर को उन्हें नया बनाना पड़ा। अगर आप मेरे साथ यिर्मयाह 18 उसकी 3 आयत और 4 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी हाँ, आपका और मेरा परमेश्वर एक कुम्हार है। आपका और मेरा परमेश्वर आपका और मेरा सृष्टिकर्ता और सारी कायनात का रचने वाला है। उसने आदम और हव्वा को बड़े प्रेम के साथ दया के पात्र के रूप में, महिमा के पात्र के रूप में, जिसमें परमेश्वर अपने कार्यों को करेगा, मेरे अजीजों, इस तरह से उसने उसको तैयार किया। लेकिन पाप की वजह से, पतन के वजह से मेरे अजीजों, वो बुरी तरह से बिगड़ चुका था। और परमेश्वर एक कुम्हार होने के नाते वो ही केवल इस बिगड़े हुए पात्र में मेरे अजीजों फिर से नयापन लाने की सामर्थ्य रखता था, और उसी ने इस कार्य को किया। पतन के समय ये जो बर्तन, जो महिमा के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, परमेश्वर की दया के लिए मेरे अजीजों बनाया गया था, लेकिन पाप के कारण वो बिगड़ गया। जैसा अभी हमने यिर्मयाह में पढ़ा, जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता था, और उसने इस कार्य को किया। जी हाँ, पाप के कारण वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, अपने महान सामर्थ्य से उसको तैयार किया, और जिसमें वो अपनी उपस्थिति, अपना जीवन और मेरे अजीजों अपने महिमा और अपनी दया और अपनी सामर्थ को रख करके अपने महान कार्य करना चाहता था। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और उस वक्त वो सब कुछ बदल गया, और वहां पे पाप, वहां पे दंड, वहां पे मृत्यु, और वहां पे अंधकार, और वहां पे परमेश्वर से अलगाव, और वहां से कमजोरियां, बीमारियां, समस्याएं और तत्सव, और ये सब बातें मनुष्य के भीतर आ गई। और यही वजह थी कि परमेश्वर यहोवा जो एक कुम्हार है, परमेश्वर जो एक कर्ता है, उसको इस पात्र को नया बनाना था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के साथ आपके और मेरे 4 तरह से लिंक जुड़ते हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ जोड़ करके एक नए पात्र के रूप में बनाता है। सो इफिसियों 2:10 में लिखा है, अब जब यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं कि वो पात्र बिगड़ चुका है और उसका भीतर बाहर का आकार बुरी तरह से पाप में है, लेकिन इफिसियों 2:10 को अगर आप ध्यान से पढ़ें, इस आयत को बड़े अच्छे से हम जानते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। प्रेज गॉड, वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप, वी आर गॉड्स हैंडीवर्क। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। आमीन। एक समय जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, लेकिन वो अपने पाप की वजह से वो बर्तन बिगड़ चुका था, और वहां पे परमेश्वर की जगह शैतान और तमाम उसके कार्य होने शुरू हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे इस बात के लिए नहीं रचा था। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा, परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ, परमेश्वर ने उसे अपने अनुग्रह, परमेश्वर ने उसे अपनी दया के लिए सृजा था।
लेकिन प्रेज गॉड, धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे, जो हमारे आत्मा पाप के कारण मर चुकी थी और हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे और उसकी दृष्टि में हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ चुका था और बुरी तरह से वो भंग हो चुका था, भ्रष्ट हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसी जीवन को नया बना दिया। We are God's handiwork. We are God's workmanship. हम परमेश्वर की कारीगरी हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे भीतर, जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं कि प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, बेशकीमती लहू बहाया और उसने आपके और मेरे सारे रोगों को, बीमारियों को, समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा और फिर से अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं लेने के लिए आने वाला है। इस महान योजना के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह में फिर से नया बनाया। हालेलुया। जैसा 2 Corinthians 5 उसकी 17 में लिखा है, If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। Praise God, वो नई सृष्टि है। He is a new creation. पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। ये नया किसने किया? ये परमेश्वर ने किया। जैसा Efesios 2 में हम पढ़ते हैं 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Praise God, Hallelujah। तो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें नया बनाया। परमेश्वर ने हमें एक नया बर्तन तैयार किया जिसमें वो अपनी महिमा, अपनी दया और अपनी सामर्थ को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। जिसमें रह के वो अपने महान कार्यों को करता है। आमीन। तो ये है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को एक बर्तन की नाई इस्तेमाल करता है। हमारे घरों में बहुत से बर्तन और उसे अलग अलग डिजाइन दिया जाता है और हर एक बर्तन एक अलग कार्य के लिए बनाया गया है और मेरे अजीजों उसे अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका डिजाइन अलग होता है। इसी रीति से परमेश्वर ने आपको और मुझे भी मेरे अजीजों अलग अलग तरह के बर्तन बनाया है और प्रेज़ गॉड, आप और मैं दया के बर्तन हैं। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो प्रभु की महिमा के बर्तन हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जिनमें वो अपनी दया, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। मेरे अजीजों, सवाल इस बात का होता है कि उस बर्तन को इस्तेमाल कौन करता है और उसमें क्या रखा जाता है और उस बर्तन की कीमत क्या है। प्रेज़ गॉड, आज दुख की बात क्या है कि मसीह लोग जो परमेश्वर की महिमा का पात्र है वो उस पात्र और उस बर्तन की कीमत नहीं जानते हैं, उसमें रखी हुई चीजों की अहमियत नहीं जानते और उसका मालिक कौन है ये नहीं जानते और उसे इस्तेमाल कौन करता है ये नहीं जानते। उसकी वजह ये है क्योंकि जैसा लिखा है, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है। जब मसीह लोग अपनी पहचान नहीं जानते कि पर बाइबल उन्हें क्या बताती है, इसी वजह से वो अपने ढंग से इस पात्र को इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, आपको और मुझे हमेशा याद रखना है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और उसकी दया के बर्तन हैं। हालेलुया। दूसरी बात कि दया से हम चुने हुए लोग, उसके अनुग्रह से चुना हुआ पात्र है ये। अगर आप मेरे साथ प्रेरितों के काम 9 और उसकी 15 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज़ गॉड। पौलुस वो व्यक्ति था जो यीशु नाम और उसके सुसमाचार को और कलीसियाओं को सता रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने समय पे जब यीशु मसीह की पौलुस के साथ मुलाकात होती है तो मेरे अजीजों एकदम से उसका जो जीवन है वो बदल जाता है, क्योंकि अनुग्रह से यीशु उसे अपने लिए चुन लेता है, क्योंकि वो यीशु का चुना हुआ पात्र है। मेरे अजीजों, इस समय
जब परमेश्वर के एक महान सेवक को यीशु ने कहा, जा, शाऊल नाम का एक व्यक्ति इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, तू जाके उसके ऊपर हाथ रख, प्रार्थना कर, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ है। मेरे अजीजों, इस इफिसियों 1 और उसकी 4 आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो केवल पौलुस ही नहीं, आप और मैं भी मेरे अजीजों चुने हुए, अनुग्रह से चुने हुए पात्र हैं, बर्तन है परमेश्वर के, जिन्हें वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पौलुस एक समय यीशु मसीह और कलीसिया और उसके नाम को जगह जगह मेरे अजीजों सताओं और तरह तरह की समस्याएं दे रहा था, लेकिन वही व्यक्ति जब अनुग्रह से चुन लिया गया तो वही बर्तन जो एक समय मेरे अजीजों गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसी बर्तन को परमेश्वर ने ऐसा बनाया, ऐसा बदला कि वो प्रभु के नाम, प्रभु के वचन और सुसमाचार और कलीसिया के लिए उन्नति का कारण हो गया, भक्तों के लिए उद्धार का कारण होगा, कलीसिया स्थापित करने का कारण हो गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप और मैं मसीह में उत्पत्ति से पहले यीशु में चुने हुए लोग हैं, अनुग्रह से चुने हुए लोग हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, आप अनुग्रह से चुना हुआ बर्तन है जिसे परमेश्वर यीशु इस्तेमाल करता है, जैसा उसने पौलुस को इस्तेमाल किया। अगर आप अपने इस जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे मेरे अजीजों, तो परमेश्वर इस बर्तन को अपनी महिमा के लिए, अपनी दया से भर के इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ गॉड। नंबर 3, महिमा के लिए तैयार किए गए। हालेलुया, प्रिपेयर फॉर ग्लोरी। ओह हालेलुया। आपको और मुझे हमेशा याद रखना है कि बाइबल आपके और मेरे लिए महान बातें कहती है मेरे अजीजों, और आप वो पात्र हैं जो महिमा के लिए तैयार किया गया है। Vessel prepared for glory. हालेलुया, आमेन। अगर आप रोमियो 5:9 और उसकी 23 आयत को मेरे साथ पढ़ें, रोमियो 9 और उसकी 23 आयत, और वहां लिखा है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। ओह प्रेज़ गॉड। दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। प्रेज़ गॉड, आमेन। सो आप और मैं महिमा का धन, महिमा के लिए तैयार किए गए हैं। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 11 में लिखा है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यीशु की नाई स्वच्छ थी। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की महिमा उनमें थी। याद रखें, आप वो पात्र हैं जो परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। किस बात के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा होती है, जैसा रोमियो 5 मत्ती 5 में हम पढ़ते हैं, और वहां लिखा है 14 से लेकर के 15-16 आयत तक अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा महान कार्य करता है, जैसा लिखा है कि हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी का नमक हैं, और हमारा उजाला मनुष्यों पे चमकना चाहिए ताकि परमेश्वर के लोगों का जो महान कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं, अन्य जाति लोग उसे देख करके परमेश्वर की महिमा करने पाए। सो आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं। Vessels prepared for glory, पात्र जो परमेश्वर की महिमा और उसके महिमा के धन को रखने के लिए तैयार किए गए हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आप और मैं जैसा परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 6:19 से 20 को पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 3:11 से 16 को पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों, ये पात्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लेके चलते हैं, और दूसरी बात, ये पात्र परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया।
और इसी से परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम बुरा देखते या बोलते या करते हैं तो मेरे अजीजों, ये महिमा परमेश्वर को नहीं हम अपने जीवनों से दे पाते। लेकिन जब फले खारे होते हैं और जब बगान खारे होते हैं, पवित्र आत्मा और वचन से भर करके जब परमेश्वर इस बातों को इस्तेमाल करता है और इस संसार में लोग जानते हैं कि सचमुच मसीह यीशु का आत्मा इस व्यक्ति में कार्य करता है, वहां परमेश्वर की महिमा होती है। याद रखें, आप और मैं परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बनाए गए पात्र हैं। इस जीवन का, इस देह का, इस धरती के ऊपर दूसरा कोई मकसद नहीं। पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, इन देहों से परमेश्वर की महिमा करो। अब ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बना चुका है यीशु के सूली बलिदान के द्वारा कि आप और मैं उसके महिमा के धन को रखने वाले बर्तन हैं, दया के बर्तन हैं, महिमा के लिए बनाए गए बर्तन हैं। लेकिन क्या आप और मैं इसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हम देखते हैं मसीह लोग भी नशों में है, बुरी आदतों में है, बुरी संगति में। जैसा संसार करता है वैसे ही मेरे जो विश्वासी लोग करते हैं, तो इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। याद रखिए, आप संसार से अलग किए हुए लोग हैं। आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पात्र हैं। आप परमेश्वर के द्वारा महिमा के लिए तैयार किए गए पात्र हैं। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए आप और मैं अपने ढंग से जीवन नहीं जी सकते, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार आपको और मुझे जीवन जीने के लिए कहा गया है। Vessels prepared for glory। और प्रेज़ गॉड, महिमा के पात्र आप और मैं बनाए गए हैं। हालेलुया। और नंबर 4, सेवा के लिए तैयार। ये वो बर्तन हैं जिनको परमेश्वर, हालेलुया, और उसके भवन में और उसकी सेवकाई में इस्तेमाल होना है। और आप और मैं फिटेड फॉर सर्विस। आप और मैं मेरे अजीजों उसकी सेवा के लिए बनाए गए बर्तन हैं। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस और उसकी 21 आयत। अभी जैसा हमने पहले इसको पढ़ा, 2 तीमुथियुस 2 और उसकी 21 आयत। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमारे घरों में जो बर्तन है, कोई गंदे बर्तन को इस्तेमाल करना नहीं चाहता। जब भी इस्तेमाल होता है बर्तन या गंदा होता है बर्तन, हम हमेशा उसे साफ करके फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे हमारे पुराने खमीर, हमारे पुराने पाप, हमारी पुरानी आदतों, हमारे पुराने गंदे कामों के साथ अपनी पवित्रताई और महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है? जी नहीं। परमेश्वर गंदे बर्तन को इस्तेमाल नहीं करता। वो जीवन जो पाप से भरा हुआ है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। परमेश्वर पहले उसे धोता है, शुद्ध करता है और अपने योग्य बनाता है, तब वो उसे इस्तेमाल करता है। मेरे सुनो, यहां लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, तो आपको और मुझे ये हमेशा याद रखना है कि हमें वो जीवन जीना है जो परमेश्वर को आनंदित करता है। जैसा इब्रानियों में हम पढ़ते हैं 2 और उसकी 14 आयत में, और वहां लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और पत्रस में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो ये पात्र जो है, ये बर्तन जो है मेरे अजीजों, ये पवित्र होना चाहिए, तभी ये सेवा के लिए तैयार हो पाएगा, इस्तेमाल हो पाएगा। और कौन इसे इस्तेमाल करेगा? स्वामी के काम आएगा। हमारा परमेश्वर इसे इस्तेमाल करेगा, आपको और मुझे वो इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने यीशु के लहू से अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध करने के लिए समर्पित किया है। और हम ऐसा जीवन जीते हैं पाखरू के अगुवाई में जो
पाप के साथ नहीं, शैतान के साथ नहीं, संसार के साथ नहीं, अपनी देह के कामों के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर के पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जीवन चलता, तब ये पात्र स्वामी के काम आएगा। और प्रेज़ गॉड, दूसरा तीमुथियुस 3:17 में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। देखा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मेरे से जो रचा गया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का वचन हमें टीच करता है, ट्रेन करता है और हमें करेक्ट करता है। मेरे से जो वो आपको और मुझे इक्विप करता है। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे और हम इसके अनुसार तैयार नहीं किए जाएंगे, तो हम भले कामों को कर नहीं सकते। यानी कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। ये बर्तन परमेश्वर की सेवा के लिए है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये काम तो पास्टर जी का, ये काम तो कुछ सेवकों का, ये काम तो कुछ लोग जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है उनका है। जी नहीं, अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं तो आप वो पात्र हैं जिनमें परमेश्वर की महिमा का धन रखा गया है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, जिसमें परमेश्वर की दया रखी गई है, जिसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपने कार्यों को प्रकट करता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो ये थे परमेश्वर का पवित्र बर्तन है जिसको वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और ये परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन से भरा रहना चाहिए, ताकि इससे परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी सेवा होती रहे। परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होना चाहिए ये बर्तन। और प्रेज़ गॉड, बातें बहुत सी हैं मेरे से तो, लेकिन इन बातों को याद रखें कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पात्र हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह से चुने गए हैं और आप परमेश्वर की सेवा के लिए हैं। आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किए गए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इसी रीति से जैसा आपने पहली बात को देखा कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया था तब ये बातें नहीं थी, लेकिन अनाज्ञाकारिता की वजह से ये बर्तन बिगड़ चुका था। लेकिन हमारा परमेश्वर को महान है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें दया के पात्र, महिमा के पात्र और अपने पाक रूह को हमारे अंदर रख के वो कार्य करता है जिसके जरिए हम महान कार्यों को करते हैं और परमेश्वर की महिमा अन्य जातियों के द्वारा होती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो बाइबल पे हम लगातार अपना ध्यान बना के रखें, क्योंकि यही वो सामर्थ है, यही वो रास्ता है जिसके जरिए हम ये जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया गया है। आप महिमा के पात्र बनाए गए हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की सेवा पवित्रता के साथ करें और उसकी महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। दया के सागर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु आपके समर्थी वचन के लिए। हाँ परमेश्वर, आपने हमें दया के बर्तन बनाया है ताकि महिमा का धन इनमें रखा जाए। प्रभु ये देखें आपके पाक रूह का मंदिर है परमेश्वर, इन देहों से आपकी महिमा हो। आपने इसी बात के लिए हमें इस धरती पर रखा है। ये वो पात्र है प्रभु जो आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, हम कई बार प्रभु अपनी पहचान को भूल जाते हैं परमेश्वर। हम भूल जाते हैं कि हम अनुग्रह से चुने हुए लोग हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सेवा के लिए बनाए गए पात्र हैं। हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए बर्तन हैं। परमेश्वर, हम अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, संसारिकता अश्लीलता की बातों में हम उलझ जाते हैं, प्रभु गलत शिक्षाओं में लोग चले जाते हैं। परमेश्वर आप हम सबको क्षमा करें। हमारी ये देहें प्रभु आपका पवित्र मंदिर है और ये पवित्र बर्तन है, पात्र है परमेश्वर, जो सिर्फ तेरी महिमा के लिए सृजा गया है, तेरी सेवा के लिए बनाया गया है। हम सब पे दया करके हम ऐसा जीवन जिए प्रभु कि प्रभु ये पात्र पवित्र स्वामी के द्वारा उसके कार्यों के लिए सर्वदा इस्तेमाल होता रहे। आज के वचन पे आपकी आशीष हो प्रभु। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जिसने हम सबको जो पाप के कारण बिगड़ा हुआ पात्र थे, बर्तन थे, लेकिन अपने लहू से हमें नया बनाया, हमें नई सृष्टि बनाया और हमें स्वामी के इस्तेमाल होने के योग्य पवित्र बर्तन बना करके हालेलुया
वो आज इस धरती पे हमें इस्तेमाल करता है। सब पे ध्यान कर प्रभु कि ये बर्तन पवित्र बने रहे प्रभु आपके आगमन तक, ताकि स्वामी इसे सर्वदा इस्तेमाल करता रहे। धन्यवाद देते सब बातों के लिए प्रभु यीशु के पवित्र समर्थी और विजयी नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।